सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि साला मैं इससे ज़्यादा तेज आ गया, तभी मैं इधर खड़ा हूँ और सब लोग उधर खड़ा हो। इसको कुछ नहीं मालूम है, मेरे को सब कुछ मालूम, तभी आप कुछ बोल पाओगे। अदरवाइज आप कुछ और सोच लिए, बोलने में बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफें आएंगी। समझ आ रहा आप लोग को? इसीलिए ये माइंड से निकाल देना है इसको कुछ मालूम है, और सही में कुछ मालूम नहीं रहता उसको, कुछ भी नहीं मालूम ना, तो जैसे वहाँ पे बोल के बताओगे आपका उधर काम क्या है, हाइट में काम क्या हो रहा है, उसका ऑब्जर्व आपने क्या किया है, और उस पर आपको प्रिकॉशन क्या देना है, वो जैसे के हिसाब से आप दे सकते हैं। बराबर है? आप सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम लोग ने डेली बेसिस पे या फिर कई बार हम लोग वीकली या फिर मंथली बेसिस पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अब उस ट्रेनिंग में हम लोग देखते हैं कई बार क्या होगा, मालूम है इंजीनियर नहीं आएगा, बोलेगा हमको नहीं जाना भाई, तुम लोग अपना कर लो। उसको ये लगता है कि सेफ्टी वाला जो है ना उसका काम होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने का वो उसके सामने करने का वो काम रहता है। जैसे कि वो जब तक इंजीनियर नहीं आएगा, इंश्योर नहीं करेगा कि हाँ ये आज ट्रेनिंग हुआ है और उसके ट्रेनिंग पेपर पे उसका साइन नहीं होगा, तब तक वो पता नहीं चलेगा कि ये किसने किया है। मतलब कि कोई भी बना देगा, अगर पेपर चाहे तो कोई भी बना दे देगा। तो ये आपका काम रहेगा, डेली बेसिस में आपको टीबीटी लेना रहेगा। टीबीटी जब तक आप लोग सुबह आपको डेली देना पड़ेगा। आप कितना भी चाहोगे कि हम नहीं बोलेंगे, बिना बोले हमारा काम निकल जाएगा, हम नहीं बोलेंगे तो भी ऐसा नहीं चलेगा। आपको 100% बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा बोलो या ज़्यादा बोलो, जैसा भी बोलो लेकिन बोलना पड़ेगा आपको। इसीलिए आप लोग डेली इधर आया करो, डेली इधर आके जो भी 10 वर्ड है, 2 वर्ड है, डेली बोलो आप लोग। उधर जाकर बैठ के खाली सुन के कुछ नहीं होने वाला है, इधर जितना बोलेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा वहाँ पे आपका काम, सबसे पहला काम वही रहेगा कि आपको उधर साइड में जाके टीबीटी लेना है। टीबीटी में आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। आपके साथ वाला जो रहेगा वो बोलेगा भी नहीं, आपको नहीं बोलेगा मालूम नहीं, लेकिन आपके ऊपर पूरा डाल देगा, ये तो सेफ्टी वाला यही बोलेगा। इसीलिए आपको 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 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे आके बोलोगे तो आप लोग क्या धीरे धीरे सीखोगे, आप वहाँ पे भी बोल सकते हैं। सही बात है ना? वहाँ पे हमको 6:30 7 बजे तक पहुँच जाना है साइड में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सिटी एरिया है, ठीक है। मेट्रो प्रोजेक्ट जहाँ भी होगा सिटी एरिया में होगा, और सिटी एरिया में बहुत ज़्यादा रश रहेगा, क्राइसिस जाने आने का रास्ता कम रहेगा, आदमी को रहने का दिक्कत होगा। इसलिए लेबर को क्या करता है, आउटसाइड वाले एरिया में रखता है और उधर से बड़ी बड़ी बसें चलाता है, फिर उस बस में भर भर के लेके जाता है साइड पे और लेबर को छोड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पहले ही जाना पड़ेगा कि अगर हम नहीं पहुँचेंगे साइड पे पहले, तो आदमी को पहले बस लेके चला जाएगा। तो हम अभी उधर रहते हैं, तो उधर हमको 6:30 से 7 बजे तक उधर पहुँच जाना होता है। वो अलग बात है कि हम 7 बजे से शाम को निकल जाते हैं, तो नहीं बोलेगा, वो भी देखेगा कि बंदा 7 बजे आया है तो उसको 6 बजे चला जाएगा, शाम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी आप ऑलरेडी वहाँ पे शो कर दोगे तो कोई नहीं बोलेगा आपको। आप सोचोगे हमारा टाइमिंग तो 8 बजे है, हमारा 8 बजे बैठे हुए हैं। सभी लोग अपना अपना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई। हम बोल देंगे एक आदमी को कि चलो ठीक है, आपको 3 महीना 4 महीना अगर का हमारे पास आओ, क्लास करो, और उसके बाद हम आपको जॉब पे भेज देंगे, वो आदमी खुला एकदम आज़ाद हो जाए। ऐसा समझ रहे क्या? ऐसा नहीं है भाई। हम आपको कितना बड़ा भी जिम्मेदारी अगर हम ले लेंगे तो घोर के आपको खिला नहीं सकते। सही बात है ना? इसीलिए सभी लोग को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ज़्यादा दिन के समय की बात नहीं है। हमारा जितना भी मेन टॉपिक है, कुल मिला के अगर हम डेली देखेंगे, अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे को बहुत ज़्यादा तो 2 महीना लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा लगेगा तो ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो पूरा हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, मेन हमारा वो टॉपिक है, वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। आप आराम से जाने के लायक हो जाओगे। लेकिन इधर बोल के कि हाँ ठीक है आपको 4 महीने में भेज दिया जाएगा, इधर बैठ जाओ। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है, उधर आपको बोलेगा ठीक है इधर 6 महीने काम हमारे पास रहो, वो अपना इधर बाकायदा माहौल बनाता है, बैठा देगा, बैठो हमारे पास, कोई बात नहीं, हम तुमको जॉब पे भेजेंगे। वो आपको 6 महीना 7 महीना साल भर तक बैठाएगा, बाद में आपसे 50,000 60,000 रुपये लेगा, और फिर उसके बाद जॉब के टाइम में बोलेगा कि जॉब नहीं लगेगा भाई, 10,000 रुपये दो, 20,000 रुपये दो, फिर दे हम आपको भेजेंगे जॉब। इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा आसान कर दिया है बच्चों के लिए ना, सबके लिए, कि आप सोच ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा आसान। लेकिन आसान में भी आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट मत करें। सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, किसी एक लोगों के लिए नहीं है।
सभी लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ो। आप बाद में बोलोगे सर हमारे को भेज दीजिए, तो मज़ा नहीं आएगा उस टाइम पे। आप अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे साइड पे किस तरह दे पाओगे जब तक कि यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। दूसरी चीज़ है, जब कभी भी आप साइड पे पहुँचोगे जो फर्स्ट टाइम है, आप सभी लोग फर्स्ट टाइम होंगे, मुझे लगता है सभी लोग फर्स्ट टाइम जो भी फर्स्ट टाइम होगा, वो जो पहली बार जितना भी उसके अंदर कितना भी एक्सपीरियंस आपको लग रहा होगा हमारे अंदर बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं। जब भी पहली बार आप खड़ा करोगे सबको, बोलोगे खड़े हो जाओ लाइन में भाई, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो इंग्लिश वहाँ पे नहीं बोलना पड़ेगा, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। लेबर देखना, लेबर मालूम ना, आपके घर में काम करना आया होगा, देखा होगा आपने, उससे भी ज्यादा बेवकूफ उधर रहता है। सबसे पहले जब उधर आप खड़ा करोगे तभी आपको डगमगाने जैसा सिस्टम वहां पे चालू हो जाए। तभी सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए आपको, क्या आना चाहिए? सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि साला मैं इससे ज्यादा तेज आ गया, तभी मैं इधर खड़ा हूँ और सब लोग उधर खड़ा हूँ। इसको कुछ नहीं मालूम है, मेरे को सब कुछ मालूम, तभी आप कुछ बोल पाओगे। अदरवाइज आप कुछ और सोच लिए, बोलने में बहुत ज्यादा घबराहट होगी, बहुत ज्यादा तकलीफें आएंगी। समझ आ रहा आप लोग को? इसीलिए ये माइंड से निकाल देना है इसको कुछ मालूम है, और सही में कुछ मालूम नहीं रहता उसको, कुछ भी नहीं मालूम रहता है। आप 30 दिन उसको बताओगे एक ही चीज, हाइट में जाना तो सेफ्टी बेल्ट लगाना है, फिर भी वो ऐसा ही करेगा बिना सेफ्टी बेल्ट के जाए। आपको लगेगा मुझे परेशान कर, आप परेशान नहीं कर रहा, उसकी आदतें वैसी हो गई, उसको मैं डेली याद करवाना है भाई जब जाना हाइट में तो सेफ्टी बेल्ट लगा के जाना है, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करेगा। बेवकूफ है ना, है ना भाई? तभी तो वो उधर खड़ा है, मैं इधर खड़ा हूं। सही बात है ना? दूसरी चीज है, जब कभी भी हम लोग साइट पे पहुंच जाते हैं, जाने के बाद सबसे पहला हमारा टीबीटी होता है। टीबीटी में सबसे ज्यादा क्या बोलना है, क्या बोलना है? सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो आदमी साइट पे काम करने वाला है, क्या काम करने वाला है। कोई आदमी गैस कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, कोई भी काम करेगा, आपको पहले एक ही अल्फाज में बोलना है, क्या बोलना है? आपको पता होना चाहिए वो कि कौन सा काम करने वाला है, उसी के बारे में आपको बताना है कि भाई आप जो काम करने वाले हो उसमें ये हजार्ड आएगा, और इसको हजार्ड को बचाने के लिए आपको प्रिकॉशन ये लेना पड़ेगा। सही बात है ना? आप उधर सबसे ज्यादा एक ही बार बार उसी चीज को रिपीट करो, फिर भी वो ऐसा करेगा, क्या बोलेगा? सर हमको मालूम है। जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार वो बोलेगा हमको मालूम है, जितनी बार बोलते जाओगे वो बोलेगा मुझे मालूम है, फिर भी आपको डेली रिपीट नहीं करना। समझ आ रहा है? आपका एक्सपीरियंस आपको ही सिखाएगा। यार मेरे को थोड़ा लगता है कि थक गया डेली डेली एक ही बात आपको बताना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपना एक्सपीरियंस वहां पे दिखाना है। मैं आपके सामने कुछ अच्छा आपको बता सकता हूँ। सही बात है ना? सबसे पहली चीज, आप जब साइड पे घूमोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उधर घूम के, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सपोज एक आदमी काम कर रहा है, हाँ सपोज एक आदमी काम कर रहा है, उस हाइट में जो काम कर रहा है उस हाइट में क्या क्या हजार्ड है उसके साथ, और वो कैसे उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। सपोज वो आदमी कैसे गिर सकता है, वो आदमी कैसे स्लिप टिप हो सकता है, उसको क्या क्या प्रिकॉशन अपन दे सकते हैं, उसके बारे में अपने को ऑब्जर्व करना है। एक आदमी गया हाइट में काम करने के लिए, वो सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है, बराबर है? उधर जाने के लिए 90 डिग्री में चढ़ने के लिए पॉलिस्टर नहीं लगाया, मिनारी रोप नहीं लगाया, विदाउट लेडर का ऐसे वैसे चढ़ गया वो, इस तरीके का जो भी होगा वो क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे साइड पे। एक ही दो तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपके पास आपको दोबारा कोई भी सीनियर आपको पूछने के लिए आएगा आज आपने क्या काम किया, आपका सबसे बड़ा वर्क वही है, आपका सबसे बड़ा काम वही है। क्या है? आपने ऑब्जर्व क्या किया और आपने दिया क्या उसको।
आप जो ऑब्जर्वेशन आप जो लिया है उस ऑब्जर्वेशन को कब बोलना पड़ेगा? ट्रेनिंग के दौरान। अब ट्रेनिंग भी अलग अलग शेड्यूल में आता है, मालूम है? वीकली आता है, मंथली आता है, उसमें आपको एक एक दिन करके बोलना पड़ेगा। रूटीन बना रहेगा वो कौन से दिन में आपको क्या क्या देना है। अब वो ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ ऑब्जर्वेशन को आपको उसके सामने बोलना है। अब ये बोलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोग जेएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये जॉब सेफ्टी एनालिसिस के बारे में आप जो आपके बारे आप वहां पे जेएसए निकाले हो